हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सिटी मेंस का डी ग्रुप का दोनों ही एग्जाम आने वाले हैं और हमारी पीछे की जो सीरीज चली हुई है जिसका 14 नंबर पार्ट आज आपके सामने लेके आया हूं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पहले 13 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप पीछे जाकर हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर सभी का देखें। और एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आए और आपको पता ना हो। तो थोड़ा सा ध्यान दें, सभी जितने भी पार्ट है सभी देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो हमारे जो नोटिफिकेशन आते हैं नई नई वीडियोज को आपको नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी साथ को आपको दबाना है। आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा की किस प्राचीन रियासत को न्याय के लिए जाना जाता था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। प्राचीन समय में एक ऐसी रियासत जिसको न्याय के लिए जाना जाता। आप सभी जानते हैं हरियाणा की एक रियासत थी जिसके पाकिस्तान तक की भी फेमस थी न्याय के लिए। उस रियासत का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, छछरौली, कैथल, कलसी और रतिया। तो आपको इसमें चुनना है कि कौन सी ऐसी रियासत है जो न्याय के नाम से जानी जाती थी और यहाँ पर इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक उसका नाम लिया जाता था न्याय के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका कलसिया रियासत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलसिया रियासत। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कलसिया रियासत है कहां पर। भाई हरियाणा के किस जिले में कलसिया रियासत थी भाई, तो ध्यान रहे कहां पर आ जाएगी, यमुनानगर में। दोस्तों कहां पर आ जाएगी, यमुनानगर में कलसिया रियासत थी भाई। कलसिया रियासत को हरियाणा में या भारत में या विदेशों में किस नाम से जाना जाता था, तो न्याय की रियासत के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसे, कलसिया रियासत को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करना भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहां पर है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है साइंस उद्यान, तो आपको आंसर देना इसका साइंस उद्यान कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना करनाल में है। हरियाणा की सीएम सिटी करनाल में हरियाणा का राष्ट्रीय साइंस उद्यान है। लेकिन यहां पर पूछा जाए डेयरी, यदि डेयरी उद्यान साइंस उद्यान की बात आ जाए, यदि आपके सामने डेयरी शब्द लग जाए, जब भी क्वेश्चन में डेयरी की बात आ जाए कि डेयरी साइंस कहां पर है, तो याद रखना उस समय हमारा होगा हिसार। लेकिन इसमें डेयरी शब्द नहीं दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सीएम सिटी करनाल हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। करनाल वही करनाल जिसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, पेरिस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का एकमात्र जिला, और वो कौन सा, करनाल भी। अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था अत्याधुनिक ढंग से पहला जिला वो है करनाल, और इसको वर्तमान में हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, हरियाणा की सीएम सिटी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी, किस जिले में की गई थी, तो याद रखना कहां पर की गई दोस्तों, कैथल में की गई थी। कहां पर की गई थी, कैथल जिले में इसकी स्थापना की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का पहला कॉलेज हुई, यहां पर आपसे पूछेगा कि हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का पहला कॉलेज कब और कहां पर खोला गया था, तो याद रखना कहां पर खोला गया था दोस्तों, रोहतक में खोला गया था। कहां पर खोला गया था, रोहतक में खोला गया था। और ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा का पहला कॉलेज जो कि रोहतक में स्थापित किया गया था वो कब किया गया था। ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि हरियाणा का पहला कॉलेज कब और कहां पर खोला गया था, ये याद रखना। लेकिन इसका आंसर तो आप दे दोगे 101%, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का
पहला पहला आयुष विश्वविद्यालय की बात आए तो ध्यान रहना दोस्तों, आयुष की बात आए, आयुष विश्वविद्यालय की बात आए तो वो आपको करना है कुरुक्षेत्र। ध्यान रहे, हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की बात आए तो आपको करनी है कुरुक्षेत्र। और मैंने आपसे आंसर पूछा है कि हरियाणा का पहला कॉलेज जो कि रोहतक में स्थापित किया गया था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। काबुली बाग मस्जिद में कुल गुंबदों की संख्या कितनी है? यहां पर पूछा गया है काबुली बाग मस्जिद में कुल गुंबदों की संख्या कितनी है। यदि आपने अच्छी तरह से इसके हमारी पीछे की वीडियो देखे होंगी तो 101% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। काबुली बाग मस्जिद में कुल गुंबद कितने हैं? तो 27 है भाई। लेकिन आपसे पूछा जाएगा काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगी दोस्तों? पानीपत में। कहां पर आएगी? पानीपत में। हरियाणा में काबुली बाग मस्जिद है कहां पर? तो पानीपत में है। उसके बाद पूछा जाएगा इसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना दोस्तों, कब की बात आए तो 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। आप सभी को पता है किस किस के बीच हुआ था। उस समय बाबर ने जब पानीपत का पहला युद्ध जीता तो जीतने के बाद अपनी बेगम मुसम्मत काबुली बेगम की याद में उन्होंने इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो याद रखना भाई, पानीपत के प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी बेगम मुसम्मत के नाम से, मुसम्मत काबुली के नाम से उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद रखना भाई। इसमें गुंबद कितने हैं? 27 गुंबद है। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक और पूछ लेगा कि काबुली बाग मस्जिद की चबूतरी का निर्माण किसने करवाया था भाई? क्या दोस्तों? चबूतरी का निर्माण भाई, चबूतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अब हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, यदि हमारा पढ़ा हुआ या सुना हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर हमारी गलत होना एक स्वाभाविक सी बात है। यदि हमारा पढ़ा हुआ सुना हुआ नहीं होगा तो बस सीधी सी बात हमारे दिमाग में जरूर ये बात आएगी कि काबुली बाग मस्जिद का यदि निर्माण बाबर ने करवाया है तो चबूतरे का निर्माण भी उसने ही करवाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं। चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था दोस्तों हुमायूं ने। किसने करवाया था? हुमायूं ने। लेकिन काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? बाबर के द्वारा। मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था, जबकि चबूतरे का निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सल्तनत काल का या मुगल काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो याद रखना, सल्तनत काल का तो नहीं, मुगल काल का आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, सल्तनत काल का नहीं, मुगल काल का आएगा। मुगल काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? काबुली बाग मस्जिद को कहा जाता है। ध्यान रखना भाई। यदि सल्तनत काल की बात आए तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा गुजरी महल को कहा जाता है। लेकिन अपने को यहाँ पर किसकी बात की जा रही है भाई? काबुली बाग मस्जिद की, जिसका निर्माण 1526 में करवाया गया था बाबर के द्वारा, जिसमें 27 गुंबद है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में किस स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न की तर्ज पर किया गया है? हरियाणा का एक ऐसा स्टेडियम जिसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया में एक मेलबोर्न जो जगह है वहां पर स्टेडियम है, उसकी तर्ज पर करवाया गया है। तो उसका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। शाह मस्ताना, भीम स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम, देवीलाल स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम जो कि कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में। कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद में भाई। फरीदाबाद में स्थित नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया में स्थित मेलबोर्न स्टेडियम की तर्ज पर किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। शाह मस्ताना ये सिरसा में है। भीम स्टेडियम कहां पर है? भिवानी में है। देवीलाल स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, देवीलाल स्टेडियम
कहाँ कहाँ पर है, तो याद रखना सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है वो कहाँ पर आ जाएगा, ताऊ देवीलाल स्टेडियम आ जाएगा, पंचकुला में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम में है। ऑप्शन देख लेना किस हिसाब से आपको पूछा गया। हालांकि जो पंचकुला वाला है उसको कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से टिक करना, यदि कोई सा भी पूछा जाए, पूछे ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है और उस समय पंचकुला ऑप्शन में ना दिया हो, तो उस समय हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। यदि दोनों दिए होते तो पंचकुला राइट हो जाएगा। तो बहुत ही कम रेयर चांस है कि दोनों ऑप्शन में दिया जाए, -1 पॉइंट चांसेज है कि दोनों ऑप्शन में हो। तो ध्यान रखना, एक पंचकुला में और एक गुरुग्राम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाहर सिंह स्टेडियम है कहां पर भाई, फरीदाबाद में। मैंने आपसे पहले बताया था नाहर सिंह से संबंधित केवल एक चीज को छोड़कर बाकी सभी कहां पर है, फरीदाबाद में। देखिए नाहर सिंह, और एक इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो रेवाड़ी में है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य वो रेवाड़ी में है। बाकी जितनी भी बातें होंगी नाहर सिंह से, वो सभी की सभी कहां पर आ जाएंगी दोस्तों, याद रखना फरीदाबाद में आ जाएगी। और फरीदाबाद जिला आप सभी को पता है 1979 में जिला बना था हरियाणा का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी कि उस समय हमारे यहाँ हरियाणा में किसका प्रशासन था, मुख्यमंत्री कौन था, सीएम कौन था, या किस सीएम के द्वारा राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट शुरू की गई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चौधरी देवीलाल, भजन लाल, मनोहर लाल और बंसीलाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंसीलाल जी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बंसीलाल जी के शासन काल में, या उस समय बंसीलाल जी सीएम थे, उस समय उन्होंने राजा नाहर सिंह के नाम से डाक टिकट जारी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की चार लाल, हरियाणा की चार लाल, और चारों लाल आपके सामने ऑप्शन में दिए हुए हैं, चौधरी देवीलाल, भजन लाल, मनोहर लाल और बंसीलाल। हरियाणा के चार लाल, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। हरियाणा का चौथा लाल मनोहर लाल जो वर्तमान में जिंदा है, बाकी तीनों का स्वर्गवास हो चुका है, निधन हो चुका है। लेकिन एक लाल जो वर्तमान में हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल, या चौथा लाल जिसको ताऊ का भी, ताऊ भी कहा जाता है, हेडमास्टर की भी उपाधि दी गई है। तो ये भी ध्यान रखना है, चार लाल आपके सामने चार ऑप्शन में दिए हुए हैं भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओड जाति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। यहां पर पूछा गया हरियाणा की किस स्थान पर ओड जाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, छछरौली, होडल, पेहुआ और डबवाली। तो ध्यान रहे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होडल। होडल पड़ता है जी पलवल में। होडल कहां पर आता है भी, पलवल में। पलवल में सबसे ज्यादा ओड जाति पाई जाती है हरियाणा में। ध्यान रहे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, होडल पलवल में। छछरौली आप सभी को पता है, छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी आ जाए या मासिन राम आ जाए, मासिन राम आ जाए या चेरापूंजी आ जाए, दोनों का ही क्या आंसर होगा, छछरौली। और छछरौली कहां पर पड़ता है हरियाणा में, यमुनानगर में पड़ता है। छछरौली कहां पड़ता है, यमुनानगर में। हरियाणा का चेरापूंजी पूछा जाए या मासिन राम पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या होगा, छछरौली, यमुनानगर में। पेहुआ कहां पड़ता है, तो पेहुआ पड़ता है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाने वाला पेहुआ भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेहुआ कुरुक्षेत्र में पड़ा है। डबवाली ये कहां पर है दोस्तों, ये है सिरसा में। ये हरियाणा का 25वां पुलिस जिला, ध्यान रहे 25वां या सबसे नवीनतम या सबसे बाद में बनने वाला सबसे नया पुलिस जिला। ध्यान रहे पुलिस जिला की बात हो रही है, पुलिस जिला वो कौन सा है, तो वह है डबवाली जी। हरियाणा का सबसे बाद में या सबसे नया बनने वाला पुलिस जिला। देखिए हरियाणा में कुल पुलिस जिले कितने हैं, तो वो है 25, और जिले की बात आए तो आपको सभी को पता है 22 है। यदि जिले की बात आए तो वो है 22। अब 3 जो बनाए गए हैं वो पुलिस जिले हैं,
3 पुलिस जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे बाद में या सबसे नया बनने वाला पुलिस जिला कौन सा है? डबवाली। और डबवाली कहां पड़ता है दोस्तों? सिरसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नूह में पहले चल न्यायालय की शुरुआत हुई तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन से 2 है। पहला तो ये है कि हरियाणा का पहला चल न्यायालय कहा जाए या मोबाइल कोर्ट कहा जाए। एक ही बात होगी, मोबाइल कोर्ट कहा जाए या चल न्यायालय कहा जाए। तो पहला मोबाइल कोर्ट या पहला चल न्यायालय हरियाणा में कहां पर खोला गया? नूह मेवात में खोला गया। कब खोला गया? 2007 में स्थापित किया गया था। हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा राज्य का पहला चल न्यायालय या पहला मोबाइल कोर्ट 2007 में नूह में स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब 2007 में चल न्यायालय की स्थापना, उस समय हरियाणा प्रदेश का या फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये पूछा गया है। तो ध्यान दे, केजी बालकृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केजी बालकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन केजी बालकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केजी बालकृष्णन से। आप सभी को पता है हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी। आप सभी को पता है। मैंने टॉपिक वाइज पूरी डिटेल इसकी करवा रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस को जरूर देखें, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, स्वतंत्र भारत का कौन था, हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट जिस समय इसका नाम रखा गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, और शिमला में कब लाया गया, चंडीगढ़ में इसको स्थापित कब किया गया। सारी बातें मैंने वहां पर उस वीडियो में बताई हैं। वर्तमान में कौन है? रविशंकर जहां। ये सारी बातें मैंने वहां पर बताई हैं, तो अच्छे से उसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चरणदासी पंथ हरियाणा में कहां पर सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक पंथ का नाम दिया गया है जिसका नाम है चरणदासी। वो पंथ हरियाणा के कहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूह डिस्ट्रिक्ट में, नूह मेवात में चरणदासी पंथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भाई ध्यान रहे, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है नूह में? तो हो जाएगा चरणदासी। यदि मैं हरियाणा की बात करूं, सबसे प्राचीन पंथ कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन पंथ पूछा जाए तो दादू दयाल है। कौन सा आ जाएगा? दादू दयाल। हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन पंथ कौन सा है? तो आ जाएगा दादू दयाल। ये हरियाणा राज्य का है। सबसे प्राचीन पंथ कौन सा है? तो दादू दयाल। ये हरियाणा का सबसे प्राचीन पंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रायसीना की पहाड़ी हरियाणा में कहां पर है? भाई 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर बताना है रायसीना की पहाड़ी हरियाणा में कहां पर है। तो ध्यान रहे, यमुनानगर, तोसाम, दादरी और सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सोहना में। हरियाणा के सोहना शहर में कौन सी पहाड़ियां है? अभी रायसीना की पहाड़ियां। यहाँ पर नाम पूछा गया है रायसीना की पहाड़ियां कहां पर है? तो सोहना। और सोहना कहां पड़ता है? आप सभी को पता है, सोहना गुरुग्राम में पड़ता है। वहां पर कौन सी पहाड़ियां है? रायसीना की पहाड़ियां है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपको एक क्वेश्चन बताना, मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि हरियाणा में कपूरी की पहाड़ियां कहां पर है। इसका आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में। कपूरी की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है, ये आपको बताना है। कपूरी की पहाड़ियां में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन को भाई की हत्या व बहन के अपहरण की सूचना किसने दी थी? आप सभी को पता है राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 ईस्वी में राजा बन गए थे। 605 ईस्वी में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, निधन हो गया था, सभी जानते हैं। और 605 में उसके पिताजी का निधन होने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। यानी कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजपाट संभालता, गद्दी पर बैठता है। और सबसे पहले उसको क्या खबर मिली थी कि उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया है और उसके जीजाजी का यानी कि ग्रह वर्मा की हत्या कर दी गई शशांक के द्वारा और देवगुप्त के द्वारा। दोनों ने मिलकर उनके जीजाजी ग्रह वर्मा जो कि कन्नौज का शासक था, उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी बहन का किडनैप कर लिया गया है। तो जैसे ही वो अपने बहन का
किडनैप छुड़वाने के लिए और अपने जीजा की मृत्यु का बदला, हत्या की बदला लेने के लिए वो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी भी धोखे से वहां पर हत्या कर दी गई। अब घर पर कौन बचा? तो राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन घर पर था। तो उसकी राज्यवर्धन की मृत्यु का खबर, संदेश और उसकी बहन के अपहरण का संदेश हर्षवर्धन को किसने बताया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि राज्यवर्धन तो चला गया था अपनी बहन के अपहरण छुड़वाने के लिए और अपने जीजा की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो आपको बताना है कि उस सूचना की जानकारी हर्षवर्धन को किसने दी, ये आपको बताना है। तो किसने दी थी दोस्तों? कुंतल नामक व्यक्ति ने। कुंतल नामक व्यक्ति ने ये सारी सूचना हर्षवर्धन को दी। भाई ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुंतल नामक व्यक्ति ने ये सारी सूचना दी थी। भाई आप सभी को पता है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना था। 606 ईस्वी में राजा बना था। लेकिन पूछा जाए इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक की बात आ जाए तो याद रखना दोस्तों, राज्याभिषेक 612 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 612 में हुआ था, लेकिन राजा बन गया था वो कब बनाया था? 606 ईस्वी में बन गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। सिंहनाद, भंडी और अवंती ये प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, ये दोनों तीनों इसी प्रकार का पदभार उन्होंने संभाल रखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पद किसके पास था। भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी में कुणितों को क्या कहा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी जानते हैं पाणिनि ऋषि की एक पुस्तक अष्टाध्यायी, उसमें कुणितों को क्या नाम दिया गया या कुणितों को किस नाम से जाना जाता है उस पुस्तक में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो क्या आ जाएगा? कुलन। कुलन कुणितों को कहा गया है पाणिनि ऋषि की पुस्तक में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और योद्धाओं को कहा गया है आयुषजीवी भाई। योद्धाओं को क्या कहा गया है? आयुषजीवी भाई। ये योद्धाओं के लिए है। योद्धाओं को क्या कहा गया है? आयुषजीवी कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कुणितों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज किसके पुत्र थे? यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रशासक राजा मिहिर भोज के पापा का नाम क्या, या वो किसके पुत्र थे, उसके पिता का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा? रामभद्र। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिहिर भोज थे वो किसके पुत्र थे? तो रामभद्र, राजा रामभद्र के पुत्र थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तोमर वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? किस अभिलेख से हमें पता चलता है कि तोमर वंश ने शासन किया, कितना किया, कौन कौन से राजा आए, क्या क्या घटनाएं हुई, इस बात की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो किस अभिलेख से? यशतिलक चंपू से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशतिलक चंपू से हमें तोमर वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अलबरूनी ने भगवत गीता का क्या नाम दिया है? आप सभी जानते हैं विदेशी यात्री अलबरूनी ने हमारा हरियाणा नहीं बल्कि भारत देश का भगवत गीता बहुत ही पवित्र पुस्तक है, आप सभी जानते हैं, उसका क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। नायाब ज्ञान, इमाम इल्म्स, नायाब इल्म्स और अद्भुत लेख। तो इसका क्या आ जाएगा? नायाब इल्म्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता का दूसरा क्या नाम है? तो नायाब इल्म्स इसका नाम है। और ये किसने दिया था? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में इसका नाम है लिखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गजनवी का सेनापति निम्न में से कौन था? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोहम्मद गजनवी का सेनापति कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अलबरूनी, यल्दौज, राजा जयचंद और चंद्रवर्धय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है यल्दौज। राजा यल्दौज था वो किसका? मोहम्मद गजनवी का क्या था? तो वो ध्यान रखना सेनापति था। क्या था दोस्तों? सेनापति। अलबरूनी आप सभी जानते हैं विदेशी यात्री था। राजा जयचंद आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच इनकी बेटी संयोगिता की प्रेम कहानी आप सभी जानते हैं। चंद्रवर्दाई ये भी आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि।
सभी जानते हैं सभी के बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यल्दोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस मुगल शासक ने अपने आप को राष्ट्रीय शासक कहा? किस मुगल शासक ने अपने आप को राष्ट्रीय शासक नाम दिया? तो याद रखना अकबर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने अपने आप को राष्ट्रीय शासक का दर्जा दिया था, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शासक का दर्जा किसने दिया था? तो अकबर ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, रजिया सुल्तान ने याकूब को कौन सी उपाधि दी थी? आप सभी जानते हैं रजिया सुल्तान के चर्चे प्यार की बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है उनकी। याकूब के प्रति भी, इल्तुतमिश के प्रति भी। इल्तुतमिश उसके पापा के नाम था, अल्तुनिया उसके पति का नाम है, आप सभी जानते हो। तो इनके सभी के चर्चे आपने सुने होंगे। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका। क्वेश्चन क्या पूछा गया, उन्होंने याकूब को कौन सी उपाधि दी थी, आपको बताना है। तो कौन सी दी थी? आमिर ए आखुर भाई। डी ऑप्शन आमिर ए आखुर, ये उपाधि दी थी किसने? रजिया सुल्तान ने। किसको दी थी? याकूब को दी थी। किसको दी थी? याकूब को दी थी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनिहारों का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मनिहारों का शासक किस राजा को कहा जाता है? तो ध्यान है, मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को मनिहारों का राजा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत के किस शहर को पेंशन भोगियों का शहर कहा जाता है? मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का यह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस शहर को पेंशन भोगियों का शहर कहा जाता है? तो याद रखना चंडीगढ़ को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चंडीगढ़ शहर को भारत का पेंशन भोगियों का शहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा पेंशन भोगी हरियाणा में, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा लहराता हुआ इंसानी तिरंगा कहां पर लहराया गया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंडीगढ़। सबसे बड़ा इंसानी तिरंगा वो भी लहराता हुआ, और वो कहां पर भाई? चंडीगढ़ में। कहां पर दोस्तों? चंडीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में योग मानस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? योग मानस एक ऐप है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, अनिल विज, मनोहर लाल, बंडारू दत्तात्रेय और त्रिखा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारे हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते अनिल विज जी, उन्होंने इस ऐप का लॉन्च की थी। ध्यान है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा खेती मासिक पत्रिका श्री अन्न विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, तो हरियाणा खेती ये पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, किसकी है? तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की। किसकी है जी? HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम है। 1991 में चौधरी चरण सिंह का नाम इसके साथ जोड़ दिया गया था। उसकी पत्रिका, उसका अन्न विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना प्रोफेसर BR कंबोज के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर BR कंबोज के द्वारा इस विशेषांक का विमोचन किया गया था, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की पत्रिका मासिक। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी तेल निकालने का कारखाना लगेगा? हरियाणा के 22 जिलों में से ऐसा कहां पर, कौन सा जिला है जहां पर सूरजमुखी का तेल निकालने के लिए कारखाना स्थापित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, सोनीपत, केसल, हिसार और कौन सा भाई? कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
आईटीआई में दाखिला लेने वाली छात्राओं को कितने रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आईटीआई, आप सभी जानते हो आईटीआई में कोई भी गर्ल्स यदि एडमिशन लेती है, कोई भी लड़की हरियाणा की एडमिशन लेती है तो उसको कितने रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2500 रुपए, 2500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी थोड़े दिन पहले घोषणा की थी इसकी कि कोई भी लड़की यदि आईटीआई में एडमिशन लेती है तो उसको 2500 यानी कि 2500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।